अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तेज़ी से एसएमएस बढ़ते जा रहे हैं और ये कटलरी सेट वाकई ऐसा है कि हर कोई चाहे इसको हासिल करना। तो सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, एसएमएस करना है जनाब। और एसएमएस का कल हमने कुछ डिटेल बताई थी, आज मैं उसको बड़ी क्लियरिटी के साथ दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, गोल्डन सन का ये पाउच मेरे हाथ में है, ये आपने लेना है। और यहाँ पे एक वाइट कलर का एम्बोस किया हुआ एक स्टिकर कह लें इसको, या रिटन हलाल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, छोटा सा नंबर लिखे हुए, ये नंबर आपने एसएमएस करना है अपने आईडी कार्ड, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। तो ये थी, और इसकी एसएमएस किस नंबरों पे करेंगे वो स्क्रीन के नीचे अगर आप देखें तो गोल्डन सन के लोगों के साथ वो नंबर आपके स्क्रीन पे बार बार आते जाएंगे। आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, अपना शहर लिखना है, अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है और गोल्डन सन के इन नंबरों पे आपने एसएमएस कर देना है। ये एक कटलरी सेट नहीं है, ये मैं भी आपको बता दूं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए ये है, तो यकीनन बहुत सारे होंगे। अब आपका लक है कि आप कितने जल्दी और कितने ज़्यादा एसएमएस करते हैं और किस शहर में आपका नाम आ जाए। चले जी, हमारी तो दिली दुआ है कि पूरा पाकिस्तान जीते, हर घर में गोल्डन सन की कटलरी क्रॉकरी कटलरी पहुँचे। और सीज़न अब सूप का आ रहा है मज़ेदार, तो इसमें सूप के भी स्पून हैं, सर्विंग स्पून भी हैं और सब कुछ है। एक कंप्लीट कटलरी सेट में जो चीज़ें होनी चाहिए वह हुए। और यहाँ पे जनाब मेरे पास दो सफ़र हैं और दोनों थोड़े से डिफरेंट, यानी कि एग्जैक्टली देसी नहीं, हमारे पड़ोस के देसी, वो मैं बताऊंगा किस मुल्क के। लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम तैयारी करते हैं उस सफ़र की जो देसी, यानी कि देसी से मुराद मेरी पाकिस्तानी खाने से है। पाकिस्तानी खाना तो नहीं है, हाँ पड़ोस का हमारा मुल्क है, वहाँ का ज़रूर है जनाब। लेकिन हम जो हमारी ज़बान खाने को पहचानती है, नमक और मिर्च ज़रा चटपटा, वो तासीर इसमें मौजूद है। तो आप किसी हद तक मुतमईन होंगे खा के। और चलें देखते हैं जनाब कि हम इसको किस स्टाइल से तरतीब देते हैं। यहाँ 2 अदद टमाटर ले लेंगे जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको चॉपर मशीन में पीस लेना है। अगर बहुत बड़े साइज का टमाटर है तो फिर एक बहुत है। एक दरमियानी प्याज, इसको भी थोड़ा सा छोटा काट के, और मोटी हरी मिर्च, तीन चार अदद। ये अब वेजिटेबल हमने सबसे पहले चॉपर मशीन में पीस लेनी है। और यहाँ पे ले लेंगे अदरक का एक 1.5 इंच का टुकड़ा। अब ये तमाम चीज़ें जनाब हमने शामिल कर दी चॉपर मशीन में और इसको हमने पीस लेना है। थोड़ा सा चॉप करने के बाद हल्का सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट
जो पेस्ट फॉर्म में वो मिल जाए। खूब अच्छी तरीके से इसको पीसना है ताकि मिर्च और प्याज और टमाटर वो अच्छी तरीके से, अदरक जब हमने शामिल करी उसमें एक जान हो जाए। और तकरीबन क्वार्टर कप या आधा कप आपने पानी शामिल करना है और उसको इस स्टाइल से पीसना है कि वो बारीक पेस्ट बन जाए, याद रखिएगा। अच्छा, इसके लिए आपने चॉपर मशीन का ही इस्तेमाल करना है, जूसर ब्लेंडर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जूसर ब्लेंडर जो है इसको बिल्कुल वाटरी कर देगा, पेस्ट बना देगा, हल्का हल्का सा दाना रहे लेकिन पेस्ट जाए, ताकि वो कुकिंग के बाद हमें फील हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये रेडी जनाब। यहाँ पे आ जाते हैं अब इसकी कुकिंग के लिए, और इसके लिए हम लेंगे जनाब वन एंड ओनली गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। क्वार्टर कप के बराबर, और साथ में जनाब शामिल करेंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। इसको खूब अच्छी तरीके से हमने, और यहाँ मेरे पास कड़ी पत्ता है जनाब, तो 2 लड़ी ले लें, उसकी जितने भी पत्ते हों वो लहसुन के साथ इसमें शामिल हमने कर देने हैं, ताकि जैसे जैसे लहसुन पके कड़ी पत्ते की खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाए। और जैसे ही ये पकना शुरू हो तो ये जो मसाला भी हमने बनाया है ये इसमें शामिल कर दें। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। साथ में 1 पाव दही, अच्छी तरीके से इसको फेंट लें, और ये दही भी हमने शामिल कर देना है यहाँ। अच्छा, अब वेरी स्पेशल, अब आप इसको फ़िश करी भी कह सकते हैं, फ़िश मसाला भी कह सकते हैं, फ़िश कढ़ाई भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और अब ये दही शामिल हो जाएगा। पानी हम मसाले में शामिल कर चुके हैं, इसलिए हमने दही में पानी शामिल नहीं किया कि वो इंशाल्लाह ताला हमारे इस दही को फटने नहीं देगा। ये आ गया जनाब। और अब इसके अंदर बारी है कुछ ख़ास मसालों की, जिसके अंदर 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च है, आधी चाय की चमची हल्दी है, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर आधी आधी चाय की चमची, और क्वार्टर चाय की चमची दालचीनी। दालचीनी अगर ना हो तो पिसा गरम मसाला वो भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पिसे गरम मसाले में दालचीनी मौजूद होती है, तो हमें फ्लेवर चाहिए, लेकिन क्वार्टर चाय की चमची याद रखिएगा। अब ये मसाला शामिल करने के बाद आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके, चूल्हे की लो बहुत तेज ना हो, दरमियानी हो, इसमें हम शामिल करेंगे नमक। फिश हमारे पास टोटल वेट फिश का है 1 kg, उसके हिसाब से आपने नमक शामिल करना है, और 2 टेबल स्पून खोपरा पाउडर, जो पान और सुपारी पे हम खाते हैं, ये शामिल करना है। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चूल्हे की लो जो है वो स्लो रहेगी। अगर ज़रा से भी आपने चूल्हे की लो को तेज़ रखा या तेज़ आंच पे इसको पकाने की कोशिश करी, तो ये जो टेक्सचर इसका तैयार हुआ है दही और पानी और मसाले और टमाटर और प्याज के टेक्सचर से, वो एकदम खुश्क हो जाएगा और मसाला अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। मसाले को थोड़ी सी मोहलत दी जाती है पकने के लिए, ताकि उसके फ्लेवर कंबाइन हो सकें और एक नया फ्लेवर वजूद में आ सके। किसी भी दुनिया की कोई भी मिसाल ले लें, मैं फ्रॉम A to Z की प्रोडक्ट की बात करूंगा, चीज़ों की बात करूंगा कि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट एकदम नहीं आता, थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है और उसके बाद उसके फ्लेवर बनना शुरू होते हैं। एक पौधा छोटा सा लगाते हैं, खाद पानी दरख्त बनता है और फिर एक टाइम वो आता है कि उसमें से बड़े बड़े आम निकलते हैं और वो हम सब मिलके फैमिली के साथ खाते हैं, दोस्तों के साथ खाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम, वही ट्रिक यहाँ अप्लाई होती है कि मसाले को थोड़ी सी मोहलत दें कि वो हर मसाला अपनी जगह अलग-अलग है। अब हमने उनको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद दही और पानी शामिल किया और उनको इस चीज़ की मोहलत दी कि वो पक के तमाम जायका एक कर सकें। जब खुशबू आने लगे आपको मसाले की, भुने हुए खाने की, और जो ऑयल हमने गोल्डन सन शामिल किया था शुरू में क्वार्टर कप, वो ऑयल ऊपरी सतह पे नज़र आने लगे, तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी टू कुक्ड हो चुका है। अब यहाँ पे फ़िश लेनी है। आप कोई सी भी फ़िश ले लें जो आपको पसंद हो, कोई कैद नहीं है। हाँ, सिर्फ एक शर्त है कि फ़िश जो है विद बोन ली जाएगी, यानी कि हड्डी वाली फ़िश ली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने बोनलेस फ़िश को शामिल किया तो यकीन माने जितनी देर ये पकेगी, उसके बाद जब आप चम्मच से इसको सर्व करने की कोशिश करेंगे तो वो फ़िश का कीमा बन चुका होगा, भुर्ता बन चुका होगा। तो यहाँ पे विद बोन हमने लेनी है और किसी अच्छी क्वालिटी की फ़िश हमने यूज़ करनी है। और उसके बाद जिस तरीके से जो ख़वातीन कोफ्ते बनाती हैं, सेम वही स्टाइल। अच्छा, फ़िश कोई सी भी ले सकते हैं आप हीरा ले लें, ग्रुपर ले लें, रेड स्नैपर ले लें, बहुत सारे लोकल नाम हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं लोकल। हीरा फ़िश है मेरे पास जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैद नहीं है, आपकी पाबंदी नहीं है कि यही फ़िश इस्तेमाल करें, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने इस ग्रेवी में सेम कोफ्तों की तरह डुबो देना है और अब हमने इसको कवर करके रख देंगे। फ़िश हमेशा याद रखें, लेते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि उसमें चिपचिपाहट ना हो बहुत ज़्यादा, उसकी जो आँखें हैं वो उसकी आँखें ब्लैक ना हो, दबी भी ना हो, फटी भी ना हो, सुकड़ी भी ना हो, श्लिंग ना हो, ये बड़ी वाज़ेह तौर से उसकी आँख की जो पुतली आपको नज़र आ जाए, वो साइन है कि जनाब ये फ़िश बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन अगर उसकी आँख मुरझा जाए, सुकड़ी भी हो, ब्लैक हो जाए या फ़िश पे चिपचिपाहट आ जाए, तो आप समझ जाएं कि ये फ़िश थोड़ी बासी और पुरानी है। चांस है कि जब हम पकाएंगे तो इसकी बदबू आ जाएगी और फ़िश स्मेल दे देगी। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बड़ी कीमती उसकी ट्रिक बता देंगे। फ़िश कोई सी भी आप लें, मैं किसी फ़िश का नाम ले रहा कि हर शहर में कहीं समंदर, जैसे कराची है, कराची में समंदर की फ़िश मिलती है, लेकिन अब लाहौर में समंदर नहीं है या पेशावर में समंदर नहीं है, तो वहाँ दरियाई फ़िश या जो आबशारों पे फ़िश होती है वो, या उन्होंने अपने फार्म हाउसेस बनाए हुए, वहाँ से फ़िश हासिल करते हैं। बस फ्रेश फ़िश का ये है कि उसकी आँख की जो पुतली हो वो ओरिजिनल हालत में हो। अगर ज़रा से भी शिलिंग हो जाए, दब जाए, फट जाए, ब्लैक हो जाए या एनीथिंग, आप समझ जाए कि वो फ़िश बासी है। और सेकंड, हाथ लगा के देखें कि अगर हाथ में चिपचिपाहट आ रही है तो आप समझ जाए कि फ़िश जो है बहुत बासी है। बाज़ लोग गल फेफड़े चेक करते हैं, बाज़ लोग उसका पेट चेक करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों ट्रिक हैं। हर इंसान की, हर सीनियर इंसान की एक अपनी ट्रिक है, लेकिन जो ऑफिशियली ट्रिक है, जो हम लोग रूटीन में चेक करते हैं एज ए शेफ़, वो हम फ़िश की आंखें चेक करते हैं
कि फिश आई, हमने आंखें चेक करी, पास। ज़रा से भी हमें डाउट होगा कि इसकी आंख शिलिंग हो रही है या फट चुकी है या कलर चेंज हो चुका है, हम उस फिश को हटा देते हैं। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं। गोल्डन सन हमने शामिल किया है यहाँ पे, और कुकिंग ऑयल, और तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे प्याज एक दरमियानी से छोटी, और इसको हमने स्लाइस करके बारीक चॉप कर लेना है। गोल्डन सन जो है 80 से ज़्यादा मुल्कों में इसके चाहने वाले, इसको पसंद करने वाले और इसको इस्तेमाल करने वाले मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूई इफ़को जो है वो यूई का ब्रांड है जनाब, और स्टैंडर्ड बिल्कुल इंटरनेशनली जो कुकिंग ऑयल हैं, और हर किस्म के जो लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं वो क्लियर्ड है। किसी किस्म की आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलर या कुछ और इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन शामिल करना है 4-5 जब्वे। इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, जैसे प्याज को चॉप किया रफली सा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बोले, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं लाइबा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी लाइबा, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी हमारी बात हो जाएगी। लाइबा जी हाँ जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, अब बोलें, क्या बोलना है? जी, मैं कह रही हूँ सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, मैं आपकी रेसिपी देख ली थी, आप माशाल्लाह फिश करी बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी करते हैं दीन के बारे में, दुनिया के बारे में और रेसिपीज के बारे में, वो हमें बहुत नॉलेज देती है और माशाल्लाह वो लाइफ में बहुत काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर। ये बहुत कीमती बातें हैं। अगर आप इसको अप्लाई कर लेंगे अपनी कुकिंग में तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, लहसुन के बाद हमने इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये 2 चीज़ें शामिल करके हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमारी जो फिश है वो, और अब यहाँ पे हाथ से कुटा हुआ कीमा, एक कीमा अमूमन मशीन से निकला हुआ इस्तेमाल हम करते हैं, वो नहीं, थोड़ा सा हाथ से कुटवा लें इस सफ़र के लिए ख़ास तौर पे। और वो कीमा तकरीबन ½ kg के बराबर है। वो कीमा हमने गाय का, आप बकरे का भी कीमा गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कीमा इसमें हमने शामिल करके प्याज, अदरक, लहसुन के साथ खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। बस ये ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि कीमा हाथ का हो। अब जैसे जैसे कीमा पकता जाएगा हम इसके अंदर अगली जो चीज़ें इसमें शामिल करने की हैं वो शामिल करते जाएंगे। यहाँ मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके 3-4 अदद ले लें, वो शामिल करनी है। 1/4 गड्डी धनिया, और यहाँ पे वक्त है
ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब कीमा अच्छी तरीके से भून जाए तो उसके अंदर आधा कप पानी हमने शामिल करना है और 1 प्याली भर के स्वीट कॉर्न शामिल कर देनी है। और स्वीट कॉर्न शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, काली मिर्च 1/4 चाय की चमची, और यहाँ पे जनाब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर 1/4 कप पानी के साथ इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने दें। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो अल्लाह ना करे किसी भी वजह से मिर्च मसाला नहीं खा सकते, डाइट खाना जिसको हम कहते हैं, बगैर मसाले के फीका खाना, उनके लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी। तकरीबन 15-18 मिनट तक आपने इसको छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं पिसे हुए जो भुने हुए चने होते हैं, छिलका उतार के उनको पीस लीजिएगा 50 ग्राम चनों को, ठीक है। और जब फ़िश बिल्कुल तैयार हो तो यहाँ पे ये चने आपने इस तरीके से इस पे फैला देने हैं। और फैलाने के बाद ये रेडी जनाब। इसको मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा पैन रख लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ, लेकिन टाइम मेरे हाथ से हो चुका है स्लिप। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब इसको हल्का हल्का सा चला लें और खुदारा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये हमने जो वाटरी ग्रेवी बन गई थी दही की, टमाटर की, प्याज की, फ़िश का अपना जो जूस है उसको रोकने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, क्योंकि मोस्टली ये जो फ़िश है ये राइस के साथ खाई जाती है, ठीक है। आप इसको सालन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे हाफ फ्राई एग, अच्छा जी। अब आप देख सकते हैं जो वाटरी लुक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और मज़ेदार सा मसाला। अब चने जो हैं वो भुने हुए होने चाहिए ताकि उसका कच्चापन ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब बहुत एहतियात से फ़िश मसाला, फ़िश करी आपने हटा लेनी। और अगर इसकी जगह आपने शॉर्ट खेलना की कोशिश की, मतलब शॉर्टकट से मुराद मेरी कि आपने बेसन, मैदा या कुछ और शामिल कर दिया, तो वो इसके जायके को ख़राब कर देगा, ठीक है। भुना हुआ चना छिलकों के बग़ैर पीस लें, जो हम अमूमन कोफ्तों में और बहुत सारे पाकिस्तानी खाने हैं, बहुत सारे ऐसे कबाब हैं जिसमें हम शामिल करते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है, यानी कि जायका नहीं होता, उसमें खुशबू नहीं होती। लेकिन बेसन, मैदा, आटा, कॉर्नफ्लावर ये एक डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जनाब, हमारे पास कीमा बिल्कुल रेडी है, इसको हमने डिश आउट करना है। स्वीट कॉर्न मीन्स, और ये जो अंडा हमने बनाया था हाफ फ्राई, ये इसके ऊपर
ये लगा के इस फिश मसाला को आपने राइस के साथ सर्व करना है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। और इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से कि ऐ रब, हमने आज तक जो भी तुझसे मांगा तूने हमें अता किया। हमने तुझसे माँ बाप की मोहब्बत मांगी, वो तूने वाफिर मकदार में अता की। हमने तुझसे औलाद मांगी, तूने अपना रहम और करम हमें अता किया और रहमत अता की बेटियों की सूरत में। ऐ रब, अब हम माँ बाप हाथ उठा के अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करते हैं कि हमारी बेटियां अपने अपने घरों में जाके हमसे भी ज़्यादा सुकून, खुशी और सुख की ज़िंदगी गुजारें। वालिदैन की सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटियां हैं। ऐ रब, हमारी किसी भी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। हम तुझसे अपने इन हाथों से उठा के दुआ मांगते हैं कि ऐ रब, अगर तूने हमें माँ बाप बनाया है तो हमारी ये दुआ कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।